तो ये स्टोरी है बहुत आगे की, जब परमैन बस न्यू ही आया था इस परमैन की ड्यूटी पर। यानी मिसुओ को परमैन बनते हुए बस 2 महीने ही हुआ है, यानी 2 मंथ्स। सो इससे हमें ये पता चलता है कि मिसुओ अभी अभी बस परमैन ड्यूटी ज्वाइन किया है। एनीवे, ऐसे ही दिन जा रहा था। एक दिन एक एक्सीडेंट की वजह से एक बड़ी ब्रिज की ऊपर जम लग जाते हैं, यानी वहाँ पर जो क्राउड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए परमैन बहुत ही जल्दी गया उस ब्रिज के पास, और जाके वो बहुत ही जल्दी जो गाड़ी यानी कार जाम में फंसा हुआ था उसको हटाकर वो साफ कर देते हैं। ऐसे ही 30 मिनट बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाते हैं, और ये सब हुआ था बस परमैन की ही वजह से। बट ये सब केस सॉल्व होते ही अचानक परमैन को एक दुकान की टीवी पर देखा कि एक छोटी सी बच्चा एक फ्लैट की छत पर पहुंच गया है और उसको अभी बचाना पड़ेगा, और अगर उस बच्चे को अगर नहीं बचाया जाता तो बहुत बड़ा कुछ हो सकते हैं। तो परमैन इसीलिए बहुत ही जल्दी उस ब्रिज के पास भी पहुंच गया और जाके उस बच्चे को बचा लेते हैं और उसका जान बचा लेते हैं परमैन। और उसके बाद परमैन बहुत ही ज़्यादा थक गया था। क्योंकि उसको लगातार ड्यूटी करना ही पड़ रहा था, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था। परमैन के अंदर और कोई ताकत नहीं बचा, और उसके अंदर और कोई ताकत नहीं था, वो कमज़ोर हो गया था। तो वो एक पार्क की बेंच पर जाके बैठ जाते हैं, और पार्क की बेंच पर बैठ जाने के बाद थोड़ी देर वो बैठता रहा, और कुछ देर बाद वो देखते ही देखते सो जाते हैं और वो पूरा नींद में चला जाते हैं। और फिर क्या, परमैन पूरा नींद में चला गया। और ये जो सारी बातें हैं, ये सब कुछ बर्डमैन उसकी स्पेसशिप की मॉनिटर से सब कुछ देख लिया था, और ये देखकर बर्डमैन को बहुत ही ज़्यादा सैड फीलिंग होने लग गया था। परमैन की इतनी बुरी हालत देखकर बर्डमैन बोला, परमैन आज उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ गया है। नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा, और मुझे ये जापान की परमैन ग्रुप को अच्छे से बिल्ड करना होगा ताकि ये ग्रुप और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। परमैन अकेला ये कर नहीं पाएगा। ओके गाइज, एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अभी तक इस जापान की परमैन ग्रुप पर कोई पाको, पायान या फिर बूबी कोई भी नहीं है और नहीं आया है। बस परमैन ही था अकेला, और वो लोग कैसे परमैन ग्रुप को ज्वाइन करते हैं यही हम जानेंगे इस स्टोरी की आगे। ओके, दैट्स इट, स्टोरी को शुरू करते हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि बर्डमैन अपनी मॉनिटर में एक बटन की मदद से उसके अंडर कंट्रोल जितने भी सारी परमैन थी सबको 1 बाय 1 मॉनिटर से देखना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह देखते देखते 2 मिनट बाद बर्डमैन की मॉनिटर पर पाको की पिक्चर आती है। बर्डमैन सोचते हैं और फिर बोला, ये पाको कर क्या रही है, देखता हूँ। देन बर्डमैन पाको को मॉनिटरिंग करना शुरू कर देते हैं, यानी देखना शुरू कर देते हैं उसकी मॉनिटर पर। और बर्डमैन ये देखते हैं कि पाको उसकी जहाँ पर वो परमानेंट ड्यूटी करते हैं वहाँ पर उसका परमानेंट दोस्तों के साथ मिलकर वो एक बेंच पर बैठा हुई है और बैठकर वो बात कर रही है और हंस रही है, मतलब वो बहुत ही मज़े में था। ये देखकर बर्डमैन गुस्सा होकर बोला, ये पाको भी ना ड्यूटी की टाइम पर मज़े करते रहते हैं और ड्यूटी की तो करते भी नहीं है। लगता है अमेरिका में अभी सब कुछ ठीक ठाक ही है। ओके गाइस, कॉन्फ्यूज मत होना क्योंकि पाको परमैन है अभी और वो परमैन ड्यूटी करती भी है। ओके, लेकिन वो जापान की नहीं, वो अभी अमेरिका में परमैन है और वो अमेरिका में ही परमैन ड्यूटी करती है एक ग्रुप में, और उस ग्रुप में करीब 8 से 10 मेंबर है।
और ठीक उसके बाद बर्डमैन बोला, लगता है अभी परमैन की ये परेशानी थोड़ी सी कम होने वाली है, क्योंकि मैं पाको को अभी जापान में ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। बर्डमैन बोला, मैं पाको को जापान में ट्रांसफ़र कर दूंगा ताकि वो अपनी ड्यूटी अच्छी से करे और परमैन को भी वो हेल्प कर सके। देन बर्डमैन कॉल किया पाको को और पाको को सब कुछ बोला और बर्डमैन बोला, देखो पाको, तुम्हारी घर तो जापान में ही है और अगर मैं तुम्हें जापान में ड्यूटी करने के लिए बोलूँ तो क्या तुम करोगे? पाको ये सुनकर बोली, बट क्यों बर्डमैन, मैं यहीं पर ठीक हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहीं पर। देन बर्डमैन बोला, कोई बात नहीं पाको, तुम्हें जापान में आना ही होगा क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम्हें ये ऑर्डर मानना ही पड़ेगा और ये तुम्हें करना ही होगा। तो कल से तुम अमेरिका नहीं, कल से तुम जापान में ही अपनी देश पर ड्यूटी करोगी, ओके? मैं तुम्हें कल लेने के लिए आऊँगा। देन बर्डमैन कॉल कट कर देते हैं। देन पाको एक बहुत बड़ी गहरी सांस छोड़कर बोली, और क्या, बॉस की बात तो मानना ही पड़ेगी। देन वो उसकी अमेरिका की दोस्त है जो उसको बाय बोलकर जापान में चली आई अपनी देश पर और अपनी घर पर, और इस तरह वो दिन गुजर गया। और अब हमें नेक्स्ट दिन की सीन्स दिखाया जाते हैं जहां हम देखते हैं कि बर्डमैन परमैन को कॉल करके पहाड़ी की चोटी पर बुलाते हैं और साथ में पाको को भी। तो इस तरह परमैन तो कुछ देर बाद उस जगह पर पहुंच गया। देन बर्डमैन पाको को लेकर आते हैं परमैन के पास। परमैन पाको को देखकर थोड़ा सा तो समझ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि ये एक न्यू परमैन है। देन बर्डमैन पाको की इंट्रोडक्शन कराते हैं परमैन से। फिर बर्डमैन बाय बोलकर चला गया उसके काम पर। अब परमैन पाको को देखते हुए अपनी हाथ आगे लेकर बोला, हेलो, मेरा नाम परमैन है, तुम्हारा नाम क्या है? तुमसे मिलकर खुशी हुई। पाको थोड़ी सी एटीट्यूड लेकर बोली, मैं क्यों बोलूँ तुम्हें मेरी नाम? देन परमैन बोला, क्योंकि अब से तो हमें एक साथ ही ड्यूटी करना पड़ेगा ना। देन पाको बोली, मेरी नाम पाको है और हाँ, नाम बताया इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और कभी भी मुझे मेरी घर की एड्रेस के बारे में पूछना भी मत, ओके? और मुझसे थोड़ा दूर ही रहना और कभी मुझे पसंद मत करके नहीं बैठना, ओके? मुझे किसी का गर्लफ्रेंड नहीं बनना। देन परमैन बोला, ओके, कोई बात नहीं, मैं तुमसे ये कभी नहीं पूछूंगा और चाहता भी नहीं ये सब पूछने की, और तुम कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। देन परमैन बोला, क्या हम अभी हमारा ड्यूटी शुरू कर सकते हैं? देन पाको बोली, ओ हाँ, चलो शुरू करते हैं। देन दोनों जापान की आसमान में उड़ना शुरू कर देते हैं और अपनी अपनी ड्यूटी करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होते हैं। सो गाइज, ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक एम को पूरा कर देना। और ये जो सीरीज़ है ये एक बहुत बड़ी सीरीज़ है, तो इसका बहुत सारा पार्ट आएगा, ये कोई शॉर्ट स्टोरी नहीं है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो पे, एक फ्रेश वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।